नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में ये जो वॉलेटिलिटी चल रही है। इलेक्शन कल से स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले ही एक हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है आज के दिन में। ये कैसी मिली है, किस तरीके से मिली है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई हैं। जो रिसेंट वीडियो मैंने बनाए थे, आज उन जिन लोगों ने वो ऑलरेडी बाई किए हुए हैं उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। बहुत सारे लोगों ने तो ऑलमोस्ट अपना वो 1 का 100 कर भी लिया आज पहले ही ट्रेडिंग सेशन में। तो कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले दिनों में और भी मिलेगी, आप वो कैसे ग्रैब कर सकते हैं। प्लस आज का मार्केट कैसा रहा, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं परचेज़ किए हैं, जिसमें कि 20,000 से 5 लाख कैसे बने, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ हुई, क्या इंपॉर्टेंट टारगेट थे, कौन सी ट्रेड आपको लेनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें इन वीडियो में बताई हुई हैं। प्लस इलेक्शन मंथ में आपके पास कैसी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, आप कैसे अपना 5 का 300, 1 का 100, 2 का 150 किस तरीके से आप कर सकते हो, कैसे आप छोटे रिस्क से अपनी कैपिटल को 10x 20x 30x तक ग्रो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें दूसरी स्ट्रेटेजीज में बताई हुई हैं और जो इसमें बताया गया है वही सेम आज डिक्टो मार्केट में हुआ। हमने ऑलमोस्ट दोनों मूव पकड़ लिए थे और बहुत सारे लोगों ने तो तीनों मूव पकड़ लिए थे, क्योंकि जिस तरीके से स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर किए तो लग रहा था कि हाँ, काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट, अगर जिन लोगों ने एक भी टारगेट लिया है, आज उनका अकाउंट ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ग्रो हो गया है। ठीक है ना? तो अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं लिए हैं तो जल्दी से इनको ले लीजिए। 1500 रुपये पेमेंट है यहाँ पे। पेमेंट करके आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए और वहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। पेमेंट करने के लिए आपके पास जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो ये आपको दिख जाएँगी। ठीक है? अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप बात कर लेते हैं आज के मार्केट में। तो ये चीज़ मैंने आपको जो चीज़ हुई है मार्केट में, जैसे कि ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट मैंने ऑलरेडी आपको कैप्चर करना बताया है कि किस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो। और ये मूवमेंट कोई जल्दी-जल्दी नहीं होगा, ये फ्रीक्वेंटली होगा ज़रूर, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कब-कब हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैंने इन वीडियोज़ में बताया है, जो पेड वीडियोज़ हैं आपके 1500 के। अगर आपने नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ठीक है? आज की बात करते हैं सिंपल भाषा में, अपनी एनालिसिस जो हमने सीखी है, अंडरस्टैंडिंग करी है और इंट्राडे ट्रेड में आप कैसे कर सकते हो, उसका सिंपल से लॉजिक मैंने आपको बताए हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज़ होती है कि हम अपने 1 मिनट हाई लो पे फोकस करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, आज का मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के साथ ऊपर की तरफ यहाँ पे एक मोमेंटम बना। आप देख रहे हो, ये हमारा लो था, ये हाई था, हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के साथ हमें लो का टारगेट यहाँ पे मिल गया था। ठीक है? जब ये टारगेट मिला था, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन 3 to 4 टाइम्स हो गए थे। थे जिसने एक भी ऑप्शन रखा होगा, इवन 22,150 की पुट भी रखी होगी, तो वो भी ऑलमोस्ट 50 रुपये तक गई थी, जो कि ऑलमोस्ट आपकी 5 टाइम्स हो गई थी। ठीक है? 8-9 रुपये से वो भी आपकी 5 टाइम्स हो गई थी। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना ट्रेड ज़रूर करना है। ठीक है ना? इस लो हाई के टारगेट को कभी मिस नहीं करना है। फिर मार्केट में रिकवरी आई, रिकवरी होने के बाद इसने ऑलमोस्ट जो हाई बनाया था, वो आपका करीब-करीब आपका 22,329 के आसपास का हाई बनाया था और फिर सेकंड हाफ में एक ही कैंडल पे इसने करीब-करीब 200 पॉइंट का फॉल दिखाया, जिसमें कि जो हमारा जो बिग स्ट्रैटेजी है, बिग जैकपॉट वाला है, वो यहाँ पे अप्लाई हुआ और ऑलमोस्ट 3 स्ट्राइक प्राइस, 4 स्ट्राइक प्राइस 100 के पार चली गई थी। ठीक है? ली 3 नहीं थी, ली सिर्फ 3 थी, गई 4 से 5 थी, बट ली 3 थी, 22,050 तक वाली तक ली थी, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के देके गई है और बहुत सारे लोगों ने 22,000 तक भी ली थी। तो बहुत सारे लोगों में से सिर्फ आई थिंक सो, तो कह सकता हूँ 20% लोगों ने अपने 100-100 के टारगेट जो उनको पूरे महीने में मिलने वाले थे, आज उन्होंने अचीव कर लिए हैं। ठीक है? अब समझते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। कल इलेक्शन डे भी है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और भी बढ़ सकती है यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आप डे चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे क्या है, इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है
और कह सकते हैं थोड़ा एक डिसाइसिवली क्लोज दिया है, तो हम इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ से। अगर ये 22,000 के नीचे जाएगा तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये एक स्विंग लो लगा सकता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के में चलें तो यहाँ पे इसके लिए अब जो इम्पोर्टेंट टारगेट है वो आपका यही है, 21,890, और इसके बाद है 21,717, ठीक है। मतलब अगर ये 22,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट किया तो ये हमारे पास टारगेट मिल सकता है। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, इसी ज़ोन के अंदर दोबारा से वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मतलब नीचे से बाइंग आएगी ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से सेलिंग आएगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये सिंपल सी एनालिसिस है जो कि कल के लिए है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन मार्केट गैप डाउन खुला, आज गैप अप खुला, थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर सेलिंग में आ गया। तो कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा मार्केट क्या कर सकता है, 1-2 दिन फिर साइडवेज़ हो सकता है। ये पॉइंट समझना है, क्योंकि कल साइडवेज़ था, आज वॉलेटिलिटी क्रिएट कर ली है, कल हो सकता है ये दोबारा से खुले, नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, फिर साइडवेज़ चला जाए, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 47,000। 47,000 के नीचे जाएगा तो ही हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्दर फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जब यहाँ से ये लो बनाया था, ठीक है, अगर हम यहाँ से इस लो को देखें तो करीब-करीब ये इस सपोर्ट के आसपास आ गया है, जो कि 46,700 या 46,600 या 46,500 है। यानी अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर जगह है 500 पॉइंट की, ठीक है ना। यहाँ पे आके ये रुक सकता है और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। तो बैंक निफ्टी पे आप थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र रखिएगा, निफ्टी पे थोड़ा-सा कम रखिएगा, क्योंकि अब जो एक्शन होगा वो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में ज़्यादा हो सकता है, निफ्टी में थोड़ा-सा साइडवेज सा व्यू बन सकता है। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। फ़िलहाल और कुछ एनालिसिस में है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको ये पेड कोर्सेज़ में बता चुका हूँ। स्ट्रैटेजीज़ में आपको 1 मिनट का हाई लो 90% लोगों को वो स्ट्रैटेजी मैं ऑलमोस्ट सिखा चुका हूँ। फ्री में भी सीखी है लोगों ने, पेड में भी सीखी है। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके हिसाब से आप अपना डे प्लान कर सकते हो। एनालिसिस में कल मार्केट किधर खुलेगा, कैसे खुलेगा, वो फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि अगर डाउ फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर करीब-करीब आपका 81 पॉइंट ऊपर है। 91 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 71 पॉइंट ऊपर है, जो कि अभी फ्लैट हो गया था, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये जंप करके बंद होता है, मान लीजिए ऊपर जाके बंद होता है 200 पॉइंट 300 पॉइंट, तो हो सकता है हम कल गैप अप खुल जाएँ। और अगर ये फ्लैट बंद होता है या गिर के बंद होता है, हो सकता है हम फ्लैट या गैप डाउन खुल जाएँ, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अब आप इतने समझदार हो गए हो कि आपको कौन से टारगेट इंपॉर्टेंट लेने हैं। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपको कोई टारगेट समझ में नहीं आ रहा है, किस टाइप की ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए, किन टारगेट को हमें लेना ही चाहिए, किन को छोड़ देना चाहिए, तो आप चाहो तो अगर आप 1500 रुपये खर्च कर सकते हो तो ये वीडियो ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।